हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज से बात शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज भी एक बहुत छोटा नॉलेज सेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। राइट, तो मतलब ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड रहती हैं मार्केट्स आजकल, मेजरली बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और फिर बाकी मतलब बहुत सारी चीजें जो है और ओवरऑल ऑन द जियो पॉलिटिक्स साइड भी चल रही हैं, तो उन सब का भी इम्पैक्ट जो है आजकल मार्केट्स पे और इकोनॉमी पे चल रहा है। सो अगेन yesterday ट्रम्प गेव a स्टेटमेंट कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर में मतलब यूक्रेन को थोड़ा स्ट्रांग करो। क्या यूक्रेन जितना भी लैंड इट हैज फॉरगॉट राइट इन दिस वॉर, क्या वो वापस ले सकता है? क्या वी शुड थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मतलब, और नाटो शुड आर्म यूक्रेन बेटर। राइट, तो इस तरह का स्टेटमेंट उनका थोड़ा आया, उसकी वजह से डिफेंस स्टॉक्स अगेन बढ़ने लग गए यूएस में। राइट, सेकेंडली तो ये सब चीजें, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑल दीज थिंग्स, राइट, टू डिफरेंट व्यूज डिफरेंट वेज, प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, राइट, वो सब जो है उस हिसाब से मार्केट्स भी रिएक्ट करते हैं और इकोनॉमीज भी रिएक्ट करती है। राइट, ग्लोबल इकोनॉमीज भी उस तरह से सोचना शुरू करती हैं, या ग्लोबल कंट्रीज भी वो सोचते हैं यार ये भी हो सकता है, तो हम इस तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें क्या, या इस तरह से चीजें देखें क्या। तो ये सारी चीजें भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर एनालिस्ट या टू बेसिकली अंडरस्टैंड। राइट, तो ये सब चीजें भी हमें समझनी है। सेकेंड थिंग, जो चाइनीज टेक जाइंट है अलीबाबा, राइट, तो जैक मा का जिनकी कंपनी, जैक मा की जो कंपनी है, तो उन्होंने अपनी एआई में इन्वेस्टमेंट्स को काफी बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऑलमोस्ट $53 बिलियन एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करेंगे। राइट, और ये चीजें सब अभी बहुत सारी चीजें मतलब चल रही है। राइट, एनवीडिया और इंटेल का भी कुछ आजकल टाई अप हुआ है, फिर एनवीडिया का ओपन एआई के साथ भी हुआ है, फिर ओरेकल का ओपन एआई के साथ हुआ है। राइट, ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स आर हैपनिंग। राइट, और उसकी वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मतलब प्लेज हो रही है, प्लान हो रही है। उसी में अब अलीबाबा जो कि चाइनीज कंपनी है, राइट, तो उन्होंने भी ये किया है, और उसमें जो उनका यूएस लिस्टेड स्टॉक है वो 8% बढ़ा ऑलमोस्ट। ठीक है, इस वजह से। लेकिन बाकी सब एआई कंपनीज के स्टॉक गिरे, मतलब एनवीडिया और जो यूएस एआई कंपनीज है, क्योंकि कोई क्लियर कंपटीशन है ना। और टिपिकली क्या है कि चाइनीज कंपनीज जो है वो सस्ता कर पाती है चीजें। राइट, और उन्होंने क्या नया मॉडल भी लॉन्च किया है अलीबाबा ने। राइट, तो वो सारी चीजें भी थोड़ा सा वहां पर शायद नेगेटिव इम्पैक्ट उसका रहा। और ऑफ कोर्स मार्केट इज ऑल्सो नॉट थिंकिंग कि इतना ज्यादा केपेक्स सब कंपनीज ये कर रही हैं, तो इसका आरओआई हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सोचना अभी जो है वो मार्केट्स का हो गया है। राइट, तो ये सब फैक्टर्स भी हमें देखने हैं। अब ऑयल जो है वो थोड़ा बढ़ने स्टार्ट हो गया है अब। राइट, बिकॉज ऑफ अगेन ये सब जो चीजें एज अ सेड जियो पॉलिटिक्स की वजह से, मतलब अगेन प्रेशर फ्रॉम यूएस टू नॉट बाय रशियन ऑयल फ्रॉम अक्रॉस, राइट, फॉर इंडिया ऑल्सो एंड अक्रॉस। ये सारी चीजें बार बार ये डिस्कशंस चल रहे हैं। अगेन मेनी मोर सैंक्शंस फॉर पीपल, जो कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ डील कर रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं अगेन मार्केट्स, जो ऑयल मार्केट्स हैं उसको थोड़ा सा वो टेल विंड दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑयल जो है प्राइसेस थोड़े से अगेन जो है वो 70 के पास तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, 69 के आसपास पहुंच गए हैं। बट ऑल दीज थिंग्स, राइट, जबकि सप्लाई बढ़ रही है ग्लोबली, क्योंकि जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, डिमांड कुछ बढ़ नहीं रही है, क्योंकि ग्लोबली काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ है रिन्यूएबल के वजह से, और ओवरऑल ग्रोथ ही रही है ग्लोबल ग्लोबल कंट्री में। राइट, अगर हम एट अ वर्ल्ड लेवल देखें तो वो सब फैक्टर्स से डिमांड है नहीं, सप्लाई ज्यादा है या बढ़ रही है। ठीक है, और तो उसमें ऑयल क्यों बढ़ रहा है? राइट, उस चीज में ऑयल नहीं बढ़ना चाहिए, तो ऑयल सब जियो पॉलिटिक्स और इन सब फैक्टर्स की वजह से ही बढ़ रहा है। वेनेजुएला के अगेंस्ट, राइट, ईरान के अगेंस्ट, जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, रशिया के अगेंस्ट, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो थोड़ा आर्टिफिशियली ऐसा लगता है, राइट, कि ऑयल को बढ़ा के रखने की कोशिश जो है वेरियस कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू। एंड ऑफ कोर्स ओपेक तो है ही उसमें, राइट, तो वो तो कार्टेल ही है, दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी कार्टेल। राइट, तो वो सारे फैक्टर्स भी हमें देखने चाहिए। राइट, बाकी मतलब यूएस का भी जॉबलेस क्लेम आएगा, फिर पीसी इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, तो वो भी मार्केट्स देख रही हैं। राइट, अकॉर्डिंगली थोड़ा समझ आता है कि भाई इकोनॉमी जो यूएस की है
राइट, वो कैसी रहेगी। और जो इंटरेस्ट रेट कट जो यूएस फेड ने बोले है कि 0.5% का एक हम सोच रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है इस कैलेंडर ईयर में और होंगे, तो वो सब फैक्टर्स ये नंबर्स पे रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई मार्केट विल डेफिनेटली ट्रैक दोज थिंग्स एज वेल कि इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ने लग गया, ठीक है, और जॉब मार्केट का क्या चल रहा है, तो वो फैक्टर्स रहेंगे। तो ये सब रही बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स की जहां तक हम बात करें तो। राइट, अगर हम इंडिया की बात करें तो ओईसीडी ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट जो है सभी अभी जो अलग अलग एनालिस्ट हैं वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फॉर FY25 या 2025। राइट, स्पेशली जब से ये Q1 का नंबर आया है, राइट, काफी अच्छा आया है, उसके बाद सबने जो है इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले इनका ओईसीडी का 6.3% था, अब 6.7% कर दिया है। स्पेशली जीएसटी रिफॉर्म, जो जीएसटी रिड्यूस किए हैं, वो एक काफी बड़ा फैक्टर्स जो है, काफी सारे ये सब जो फोरकास्ट है उसमें आ रहा है। राइट, तो ये सब फैक्टर्स भी हैं। और फिर बाकी सब ये भी कह रहे हैं कि भाई जो यूएस टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है, मतलब लगा था कि बहुत बड़ा कुछ ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे एटलीस्ट जो अभी तक के टैरिफ है, अब आगे क्या होता है वो देखने हैं। क्योंकि भाई सर्विस सेक्टर पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अभी विद H1B मतलब उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया है। अगेन अभी नहीं दिखेगा, बट अगर आगे क्या स्टेप्स रहते हैं वो सब चीजें भी हमें देखने वाली रहेंगी। तो दिस इज एज अ सेड कि लॉट ऑफ थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, राइट। ग्लोबल जो ऑर्डर है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, एंड वी ऑल शुड ट्रैक दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लोजली। कैबिनेट ने कल शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम रिफॉर्म्स, राइट, उसमें ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ का जो है अप्रूवल प्लान किया है, राइट। तो अगेन बहुत बड़ा फैक्टर, अगेन ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पैसा स्पेंड कर रही है। टिपिकली वो सेक्टर्स अच्छा करते हैं, वी हैव सीन दोज, राइट, कि रेलवे स्टॉक्स अच्छा किया, डिफेंस स्टॉक लास्ट 3-4 साल में अच्छे किए, राइट। तो ये सब फैक्टर्स क्यों रहे कि गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त स्पेंडिंग की। अब कहाँ पर कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग मैरीटाइम रिफॉर्म्स में, राइट। तो इतना बड़ा पैकेज एक दिया है, राइट, 24,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट और ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, राइट। तो इसमें ये सारी चीजें फैक्टर रही हैं। अब कौन सी कंपनीज, अब अगर हम शिपिंग एससीआई, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एमओयू साइन किया, बीपीएससीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, ठीक है, कि भाई दे विल बिल्ड एंड ऑपरेट फ्लीट, ठीक है, फॉर क्या कहते हैं, जो ऑयल आना जाना रहता है, राइट, उसके लिए। तो सारे जो ये स्टॉक्स हैं, एससीआई, कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच, राइट, टिपिकली ऑल दीज आर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो अभी ये सब अगेन डायरेक्टली ये तो शिप बिल्डिंग कंपनीज, अब इसमें क्या है, कौन इनको सप्लाई कर रहा है, ये सब फैक्टर्स एनालिस्ट अभी देखना शुरू करेंगे। तो ये सब चीजें जो है टिपिकली दिस इज हाउ यू विल हैव टू सी वेयर द मनी इज गोइंग। टिपिकली दो सेक्टर्स वर्क वेल इन द मीडियम टर्म। बाकी अब आरबीआई के रेट्स वगैरह में 1 अक्टूबर से ये सब फैक्टर शुरू हो जाएगा कि भी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग है, राइट, और क्या उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस हैं। तो रॉटर्स की रिपोर्ट है कि भाई मुश्किल है, 5.5% पे जो करंटली रेट्स चल रहे हैं, मोस्टली आरबीआई विल होल्ड इट, इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस इट, राइट। बिकॉज एक तो रुपी जो है वो मतलब रिकॉर्ड लो पे चल रहा है, इन्वेस्टर आउटफ्लो कंसिस्टेंटली हो रहा है, राइट। और अगेन ऑल दीज फैक्टर्स, राइट, विच टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, दीज आर आल्सो गोइंग टू प्ले अ माइंड। तो बहुत ज्यादा शायद इंटरेस्ट रेट कट करने की उम्मीद जो है वो मार्केट नहीं लगा रहा है फॉर द 1 अक्टूबर मीटिंग। अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज के बारे में बात करें तो एक तो फोन पे का आईपीओ, मेगा आईपीओ के लिए उन्होंने फाइल कर दिया है, कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड है कि दे विल रेज, ठीक है। मेजरली ऑफर फॉर सेल रहेगा, राइट, क्योंकि पी फंड जो है वो बेसिकली एग्जिट लेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी मतलब स्टेक है, टाइगर ग्लोबल, इन सब का कंपनीज का जो है स्टेक है, राइट। तो दे विल रिड्यूस देयर स्टेक इन द कंपनी। फोन पे आपको पता ही है सबसे बड़ी यूपीआई कंपनी है इंडिया में, राइट, एंड दे आर आल्सो डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स नाउ, मतलब म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दो, वो सब चीजें भी दे आर प्लानिंग, दे आर ऑलरेडी डूइंग, राइट। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इन डिजिटल इकोनॉमी टुडे, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ आईपीओ व्हिच विल बी क्लोजली लुक्ड। गेल जो कि गैस अथॉरिटी इंडिया की है, मतलब GAIL जो कंपनी है जो गैस का सारा देखती है इंडिया में, राइट। तो दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 5,364 करोड़ रुपीज
राइट ऑन जामनगर लोनी एलपीजी डबलिंग पाइपलाइन। ठीक है, तो डबल करना चाहते हैं वो कैपेसिटी को इस पाइपलाइन की, 3.25 MMTPA से 6.5 MMTPA की ये पाइपलाइन करना चाहते हैं। 36 मंथ्स का टाइमलाइन दे आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट इट, राइट। तो ये भी ऑल्सो, ये भी चीजें हैं। दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि जो उनकी मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है उसको भी दे आर प्लानिंग टू उस अप्रूव जो है कंप्लीशन करने के लिए उसका टाइमलाइन थोड़ा बढ़ाया है। 30 सितंबर था, अब वो 31 दिसंबर किया है। बाकी सब जो पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा एक्टिविटी चल रही है, राइट। जैसे जैसे चल रहा है कि गवर्नमेंट एक तो भाई कंसोलिडेट करने की बात शायद होगी पीएसयूज को, राइट। सेकंड, ये भी चल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन पीएसयू में इंक्रीज, राइट। तो ये भी चीजें यहाँ पर चल रही है, राइट। तो भाई पहले 20% से ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। वो बात चल रही है कि भैया 49% तक वो किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही है, तो उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में एक थोड़ी सी रैली, ये सब चीजें कंसोलिडेशन प्लस ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन लिमिट्स में बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर चल रहा है। पॉलीकैब में एक बड़ी न्यूज है, ब्लॉक ट्रेड एक्सपेक्टेड है $100 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 887 करोड़ रुपीज जो है। प्रमोटर इज प्लानिंग टू सेल स्टेक, 0.8% स्टेक दे आर प्लानिंग टू सेल। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर चल रही है। तो प्रमोटर इज सेलिंग अगेन, काफी बड़ा स्टेक है उनके पास, ऑलरेडी 63% का है। तो कंसिस्टेंटली कर भी रहे थे वो कुछ टाइम से। आई थिंक दे वर 70 आई थिंक कुछ 4-5 years बैक, एंड नाउ दे आर 63, राइट। तो बट दीज आर थिंग्स विच वी शुड डेफिनेटली कीप ऑन वॉच ऑन कि किस तरह से प्रमोटर जो है वो सेल कर रहा है। पॉलीमेडिक्योर एक कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस की, वी कीप ऑन ट्रैकिंग इट, दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, बट हमारा काफी शॉर्टलिस्ट वगैरह में रहती है, डिस्कशन चलते रहते हैं इंटरनली हमारे। तो दे हैव एक्वायर्ड अ सिटिफ ग्रुप करके, उसकी 324 करोड़ रुपीस की एंटरप्राइज वैल्यू है, राइट। तो ऑर्थोमेडिक, ट्रॉमा एंड एक्सट्रीमिटीज की बेसिकली काम ये करते हैं इनके यूएस, मेक्सिको वगैरह में। दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस में, बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ फोकस कि भाई मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में बनाओ, बिकॉज अभी हमारी इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंस है। मेडिकल डिवाइस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी ऑलमोस्ट मेडिकल मतलब इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है। तो लॉट ऑफ फोकस अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल की ऑन मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भरता ऑन दिस, राइट। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग ये प्ले हमेशा रहता है। बजाज इलेक्ट्रिकल अगेन ए स्मॉल कैप कंपनी है, इज सेट टू एक्वायर मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड्स राइट्स इन इंडिया, राइट। तो मॉर्फी रिचर्ड्स के आपने देखे ही होंगे, मिक्सर वगैरह दिखते रहते हैं अलग अलग शॉप्स पे, राइट। तो उनका ब्रांडिंग, राइट, जो इंडिया में, और नॉट जस्ट इंडिया, अगेन ऑल अदर कंट्रीज अराउंड इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, तो उसमें 146 करोड़ रुपीस में उन्होंने ब्रांड राइट्स लिए हैं, राइट। तो ये एक आयरलैंड ग्रुप है जो मॉर्फी रिचर्ड्स बेसिकली, तो उसमें जो है इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल एज ब्रांड राइट्स जो है कंपनी के रहेंगे। एल&टी के ऊपर बड़ी न्यूज थी कल। एल&टी और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5th जेन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जो हमारा काफी डिस्कशंस चल रहे हैं, जो जिसको एएमसीए बोला जाता है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, राइट। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम खुद बनाएंगे ऐसी बात चल रही है। तो उसमें एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट उसके लिए किया है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, अगेन एज आई सेड, वेयर द गवर्नमेंट इज फोकसिंग वी शुड ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट। तो अब एल&टी इज आल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन डिफेंस एंड दे आर डूइंग वेल, ठीक है। और बाकी उनकी पाइपलाइन आउटसाइड इंडिया बहुत अच्छी है। अनएक्सपेक्टेडली ये सारी, क्योंकि एल&टी एक टिपिकली ऐसी कंपनी रहती थी, अगर हम 4-5 साल पहले देखें, कि भाई जो टिपिकली जीडीपी ग्रोथ रेट से चलती थी, क्योंकि इंफ्रा रिलेटेड थी ना, तो जीडीपी ग्रोथ रेट से वो चलते थे टिपिकली, राइट, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से। बट अब few years से, because of their foray into West Asia plus defense, right, तो they are, मतलब they have done better than most of the analyst expectation, right। तो अब वो ये मतलब ये भी एक काफी important I think factors रहेंगे in the future growth from the big conglomerate like Larsen and Toubro, right। So these were the major news। अगर हम major news की बात करें आज, अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। बहुत छोटा सा नॉलेज सेक्शन है आज। अगेन एक चार्ट, एक छोटा सा पोस्टर मुझे मिला ऑन ऑन एक्स, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि आजकल क्या गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, राइट। तो इफ यू गो टू अ ज्वेलर, तो
अलग अलग कैरेट्स ऑफ गोल्ड होते हैं। तो मेरा ना हमेशा एक रहता था, पता नहीं मुझे, मतलब मैंने इस चीज पे कभी फोकस नहीं किया था। आई नो इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजीली अवेलेबल दीज डेज, बट कभी ऐसा इस चार्ट के थ्रू मेरे को कभी समझा नहीं कि यार फर्क क्या होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 10 कैरेट। तो मैंने पढ़ा, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू एज वेल। ठीक है, तो आई एम श्योर काफी सारे लोगों को शायद आपको पता होगा, मुझे नहीं पता था, तो आई थॉट आई विल शेयर। जैसे 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 99.9% प्योर होता है। अच्छा, इसमें भी दो होते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है वो इस चार्ट में, बट 24 कैरेट जो है 99.9% गोल्ड होता है। उसमें 99.5% गोल्ड भी आता है। 24 के में एक 99.5 24 के भी आता है। ठीक है, तो या तो 99.5 होगा या 99.9 होगा। दैट्स व्हाट 24 कैरेट गोल्ड मींस। टिपिकली इन्वेस्टमेंट वगैरह में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम एक गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ लेते हैं, तो टिपिकली आर 99.9% गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा। 22 कैरेट, राइट, अगर ज्वेलरी वगैरह में काफी कॉमन है, ये इसमें 91.6% गोल्ड होता है। ठीक है, प्योर। तो बाकी जो है वो दूसरे मेटल्स है, राइट, तो इसके बिकॉज ऑफ द हार्डनेस इंक्रीज। फिर 18 कैरेट भी काफी कॉमन हो गया है, और अब तो बहुत कॉमन हो गया, गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, राइट। तो 75% प्योरिटी होती है 18 कैरेट में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको समझना है कि हाँ 18 कैरेट ले रहे हो तो आप 75% ही गोल्ड ले रहे हैं, 25% तो है ही नहीं उसमें गोल्ड। ठीक है, तो अगर आप 14 कैरेट और 10 कैरेट भी आने लग गए हैं, अगर आप ज्वेलरी शॉप्स में जाओगे आजकल, राइट, बिकॉज अगेन एज आई सेड गोल्ड प्राइसेस हैव इंक्रीज सो मच, तो 14 कैरेट में तो 58% ही गोल्ड है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। और 10 कैरेट में 41.7% ही गोल्ड है। ठीक है, तो व्हेन यू आर, अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से, ठीक है, बट ये भी थॉट रहता ही है ना जब आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट भी तो है, प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं, तो आप ये भी समझिए कि व्हाट यू आर बाइंग, तो कितना परसेंटेज गोल्ड है उसमें, एंड अकॉर्डिंगली वो थोड़ा कैलकुलेशन जब आपको ज्वेलर करके देता है, तो आप भी उस थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इतना गोल्ड ले रहा हूँ, इतना प्राइस ये बैठ रहा है, कितना मेकिंग चार्ज है इसमें, इतना बाकी चार्जेस है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई थॉट दैट अगेन दिस वाज अ न्यूज फॉर मी। मतलब अगेन ये सब कैरेट सुने हैं, बट इसमें इतना परसेंटेज होता है ये मेरे को कभी मैंने दिमाग नहीं लगाया। आई एम श्योर ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आई थॉट आई, बट आई स्टिल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। ठीक है, हमेशा भी आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू यू एंड डिस्कसिंग थिंग्स विद यू। और कुछ कोई ऐसा, एज आई सेड, कोई ऐसी न्यूज विच आई हैव मिस जो आपको लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द डे, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।